जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के बारे में पढ़ाएंगे। जो यूपी स्पेशल क्लास चल रही है उसमें उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के बारे में आपको आज पढ़ाया जाएगा। बाकी आपकी जिम्मेदारी है इस चैनल को आगे बढ़ाने की, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, रिकमेंड करने की दूसरों को, और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। बाकी हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहिए। और शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना। हमने आपको उत्तर प्रदेश का प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक का इतिहास पढ़ाया। उसके बाद हमने आपको सामान्य परिचय दिया था। आज है उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना। तो ये जो बाकी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं आप उनको हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत क्या आता है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? उत्तर प्रदेश में अगर हम ज़िलों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। और मंडल कितने हैं? 18 मंडल हैं। तो याद रखिएगा, 18 मंडल और 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में। मंडलों में अगर सबसे नवीनतम की बात की जाए तो अलीगढ़ मंडल जो है सबसे नवीनतम है। ये 2008 में बना था। और अगर ज़िलों में हम बात करें तो ज़िलों में सबसे नवीनतम किसे माना जाता है? हापुड़ ज़िले को सबसे नवीनतम ज़िला माना जाता है। मंडल किसे माना जाता है नवीनतम? अलीगढ़ मंडल को। तहसीलें जो है, तहसीलें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में? उससे पहले हम नगर निगम देख लेते हैं। नगर निगम कितने उत्तर प्रदेश में? 17 नगर निगम हैं, जिसमें से सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है? शाहजहाँपुर सबसे नवीनतम नगर निगम है। ये सब याद रखिए क्योंकि नवीनतम पूछ लेता है कई बार। ये जैसे आपसे ये तो बहुत कम ही पूछता है कि कितने मंडल हैं, कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन आपसे पूछ सकता है सबसे नवीनतम मंडल कौन है। ज़िले कितने हैं ये पूछ लेता है, कई बार पूछता है। और सबसे नवीनतम ज़िला कौन सा है? हमने आपको बताया हापुड़ है। इसके अलावा नगर निगम कितनी है? 17 नगर निगम है। और सबसे नवीनतम कौन सी है? शाहजहाँपुर है। इसके अलावा अगर हम तहसीलों की बात करें तो तहसीलें 351 हैं। ये जो डाटा है ये 2021 की रिपोर्ट के अनुसार है। आप जानते हैं क्योंकि ये समय समय पर गणनाएँ होती रहती हैं तो बदलती रहती हैं। तो ये 2021 की रिपोर्ट के आधार पर है। तो तहसीलें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में 351 तहसीलें हैं। अगर हम ये बात करें कि किस ज़िले में सर्वाधिक तहसीलें हैं तो प्रयागराज जो ज़िला है, यानी पहले इलाहाबाद नाम था, इसमें जो है सर्वाधिक 8 तहसीलें हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि प्रयागराज में सर्वाधिक विधानसभा सीटें भी हैं, 12। ये हम आगे देखेंगे अभी। ब्लॉक कितने हैं उत्तर प्रदेश में? ब्लॉक हैं टोटल 826 ब्लॉक। नगर निगम 17। और अगर हम ग्राम पंचायतों की बात करें तो 58,176 जो हैं ग्राम पंचायतें हैं। कितनी हैं? 58,176। गाँव की बात करें तो गाँव की बात करें तो 1,06,774 टोटल गांव हैं। अगर उनमें आबाद गांव की बात की जाए तो 97,814 जो हैं आबाद गांव हैं। तो अब एक बार हम फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लीजिएगा। 18 मंडल, 75 ज़िले, 17 नगर निगम, 351 तहसीलें, 826 ब्लॉक, 58,176 ग्राम पंचायतें और आबाद ग्राम है 97,814। कुल ग्राम 1,06,774। तो इसको याद रखिएगा, इससे प्रश्न बहुत बनते हैं। और ये नहीं तो ये नवीनतम वाले तो याद ही रखिएगा, नवीनतम मंडल कौन, नवीनतम नगर निगम कौन है, ये सब याद रखिएगा। इसके अलावा अभी हमने बीच में जनगणना वाला लिख लिया था तो इसे देख लेते हैं, फिर हम इसके आगे चलेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वगैरह, विधानमंडल के बारे में जानेंगे। जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार 19,98,12,341 ये जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, जिसमें 10 लाख कितनी 10 लाख नहीं, जब 19 करोड़ है तो 10 लाख कहाँ से हो जाएगी? हाँ, 19,98,12 जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की कुल है 19,98,12,341, जिसमें से पुरुष हैं
10,44,80,510 और महिलाएं कितनी हैं? 9,53,31,831 महिलाएं हैं। ये जो टोटल जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, भारत की कुल जनसंख्या की 16.16% है। याद रखिएगा कितनी है? 16.16%। ये प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है, तो हम बताएंगे 16.16%। कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा टोटल जनगणना भी पूछ ली जाती है, पुरुष और महिलाओं की अलग अलग भी पूछ ली जाती है, तो इन सबको याद रखिएगा आप। अगर हम उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें तो 829 व्यक्ति जो हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो 1 किलोमीटर में उत्तर प्रदेश में 829 व्यक्ति, 1 किलोमीटर नहीं 1 वर्ग किलोमीटर में 829 व्यक्ति निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में। यही जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश का। अब हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वाले ज़िले शामिल हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले शामिल हैं और 4 ज़िले प्रस्तावित किए गए हैं कि शामिल किए जा सकते हैं। तो जो अभी पहले शामिल हैं उनको देख लेते हैं, फिर प्रस्तावित वालों को देख लेंगे। शामिल कौन कौन सा है? मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जिसका मुख्यालय क्या है? नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। कौन कौन से शामिल हैं? मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ये इतने शामिल हैं। और प्रस्तावित कितने किए गए हैं आगे शामिल करने के लिए? मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर। इन 4 को प्रस्तावित किया गया है कि NCR में शामिल हो सकते हैं ये। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के विधानमंडल की तरफ। तो उत्तर राज्य का विधानमंडल आप सभी जानते हैं कि क्या है? राज्य का विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक मतलब निचला सदन और उच्च सदन दोनों है। निचले सदन के रूप में विधानसभा और उच्च सदन के रूप में विधान परिषद मौजूद है। तो याद रखिएगा विधानसभा और विधान परिषद कब से मौजूद है अगर बात की जाए तो ये 1937 से ही मौजूद है उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद। तो हम देख लेते हैं कि विधानसभा सदस्यों की उत्तर प्रदेश में संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में संख्या है 404, 403 + 1। अभी एंग्लो इंडियन वाला समाप्त कर दिया गया है, तो याद रखिएगा 403 विधानसभा सीटें हैं। और अगर आप विधान परिषद सीटों की बात करें तो 100 जो हैं विधान परिषद सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। विधानसभा सदस्य को क्या कहते हैं? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद सदस्य को क्या कहते हैं? MLC यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आगे चलते हैं। हाँ, यहीं पर देख लेते हैं कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं। नहीं, अभी थोड़ी विधानसभा का रह गया, इसी कंप्लीट कर लेते हैं। राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ था? राज्य विधानसभा का जो पहली बार गठन हुआ था कब हुआ था? जुलाई 1937 में इसका पहली बार गठन हुआ था। विधान परिषद का भी तभी होता है। 1967 तक अगर विधानसभा सदस्यों की बात की जाए तो टोटल कितने थे? विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 431 थी 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या। फिर क्या रहता है? आप जानते हैं कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड काटकर अलग कर दिया जाता, मतलब नया राज्य बना दिया जाता है। तो जब उत्तराखंड काटने से पहले उत्तर प्रदेश में कुल कितने विधानसभा सदस्य थे? तो 425 विधानसभा सदस्य थे उत्तर प्रदेश में नवंबर 2000 तक। अब आप जानते हैं कितने हो गए? 404, 403 + 1 को अब बंद कर दिया गया एंग्लो इंडियन को मनोनीत करना, तो अब 403 बचे हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? अगर हम सर्वाधिक विधानसभा सीट वाले राज्य के बारे में बात करें तो प्रयागराज है। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ाया था कि सर्वाधिक तहसीलें भी प्रयागराज में 8 तहसीलें और 12 विधानसभा सीटें हैं प्रयागराज में। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। सबसे कम विधानसभा सीट वाला ज़िला कौन सा है? तो अगर हम सबसे कम विधानसभा सीट वाले ज़िलों की बात करें तो एक ज़िला नहीं, 4 ज़िले जो हैं जिनमें सबसे कम विधानसभा सीट हैं। एक है श्रावस्ती, 2 सीटें है।
महोबा में भी 2 सीट हैं, हमीरपुर में भी 2 सीट हैं और चित्रकूट में भी 2 सीट हैं। तो महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट ये लगभग बुंदेलखंड रीजन वाले क्षेत्र लग जाते हैं, तो इनमें 2-2 सीटें, और श्रावस्ती पूर्वांचल वाला क्षेत्र है। तो इन चारों में श्रावस्ती, महोबा, हमीरपुर और चित्रकूट, इन चारों में 2-2 सीटें हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है इस प्रकार प्रश्न कि किसमें सबसे कम सीटें हैं, कोई भी दे दिया तो आप महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट या श्रावस्ती में लगाएंगे। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से किसमें सबसे कम विधानसभा सीट हैं उत्तर प्रदेश राज्य में, चारों के ऑप्शन दे दिए, केवल ए, केवल बी, उपर्युक्त सभी, इस तरीके से दे दिया, तो भी आप इन सब का ध्यान रखेंगे। तो चारों को याद रखिए, श्रावस्ती, महोबा, हमीरपुर और चित्रकूट। अब देखते हैं हम राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। अगर हम राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की बात करें तो 86 सीटें जो हैं राज्य विधानसभा में आरक्षित हैं। 86 में से 84 जो हैं एससी समुदाय के लिए और 2 जो हैं एसटी समुदाय के लिए आरक्षित हैं। एससी समुदाय यानी अनुसूचित जाति और एसटी समुदाय यानी अनुसूचित जनजाति, जो आदिवासी वाले क्षेत्र से संबंधित रहते हैं। अगर हम यहाँ पे एक बात और बताएं कि उत्तर प्रदेश में जो 403 अब विधानसभा सीटें हो गई, वैसे अभी भी कई जगह 404 ही लिखा रहता है, लेकिन जो मनोनीत करने वाले सदस्य हैं अगर उन्हें समाप्त कर दिया गया है तो वैसे भी 403 बचती हैं। तो इनमें से ये कौन कौन से क्षेत्र में हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं कहाँ पे हैं, पूर्वांचल क्षेत्र में 162 सीटें। फिर आता है पश्चिमांचल क्षेत्र, मेरठ साइड वाला ये जो है 149 सीटें। फिर आता है मध्यांचल क्षेत्र 73 सीटें, और सबसे लास्ट में बुंदेलखंड, सबसे कम है बुंदेलखंड क्षेत्र में 19 विधानसभा सीटें हैं बुंदेलखंड में। और ये कहाँ पे है, पूर्वांचल में 162, पश्चिमांचल 149, 73 मध्यांचल और 19 विधानसभा सीटें हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगर हम वर्तमान में बात करें कि कौन सी विधानसभा चल रही है, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा चल रही है, जिसके चुनाव 2022 में हुए थे और 2022 से ये शुरू हो गई है। तो अगर हम बात करें तो जो 18वीं विधानसभा है इसके विधानसभा अध्यक्ष कौन है, ये हैं सतीश महाना। सतीश महाना कहाँ से विधायक हैं, ये कानपुर से विधायक हैं, कानपुर के रहने वाले हैं, कानपुर से ही ये विधायक हैं। तो 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, सतीश महाना। आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, नहीं तो हम हिंट के लिए आपको बता देते हैं कि उनके नाम पर उत्तर प्रदेश में है कि ओपन यूनिवर्सिटी चलती है जो इलाहाबाद में है, मुख्यालय उसका इलाहाबाद में है। तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। और दूसरा क्वेश्चन इससे ही, 18वीं विधानसभा के लिए कितनी महिलाएं चुनी गई हैं। तो 18वीं विधानसभा के लिए कितनी महिलाएं चुनी गई हैं, 47, और शायद 17वीं में कितनी चुनी गई थी, 44। तो याद रखिएगा 18वीं विधानसभा के लिए कुल महिलाएं चुनी गई हैं 47, और विधानसभा अध्यक्ष हैं 18वीं विधानसभा के सतीश महाना। अब ये देखिए 17वीं विधानसभा के एंग्लो इंडियन जो सदस्य थे वो कौन थे, या कहा जाए अंतिम एंग्लो इंडियन सदस्य, क्योंकि अब मनोनीत करना छोड़ दिया है एंग्लो इंडियन सदस्य को, इसे समाप्त कर दिया गया प्रावधान करके। तो जो अंतिम एंग्लो इंडियन सदस्य थे 17वीं विधानसभा के लिए बने थे ये, इनका नाम था डॉक्टर डेंजिल जे गोडिन। क्या नाम था, डॉक्टर डेंजिल जे गोडिन। अब हम यहाँ पर लोकसभा सीटों के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि प्रशासन में ये भी जोड़ता है। लोकसभा सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश में 80 हैं, और भारत के किसी भी राज्य में सर्वाधिक लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, और सर्वाधिक राज्यसभा सीटें भी उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 30 हैं, राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 31 हैं, और लोकसभा सीटें कितनी हैं, 80 हैं। तो ये किसी भी राज्य में भारत के सबसे ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगर हम लोकसभा सीटों में ये बात करें कि कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है, मतलब एससी के लिए, तो एससी के लिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 17 सीटों को क्या किया गया है, आरक्षित किया गया है। और अगर पूछें एसटी के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है इन 80 सीटों में से, तो 0 सीटें, मतलब एक भी सीटों को आरक्षित नहीं किया गया। किसके लिए, एसटी के लिए। तो याद रखिएगा
ये सब आपको याद रखना है। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिए कि पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है उत्तर प्रदेश में, 33% आरक्षण है पंचायतों के चुनाव में। तो ये सब आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की अब हमारी जो क्लास थी यहीं पे पूरी होती है, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा, हम ये क्लास पूरी करें उससे पहले, कि स्वतंत्रता के बाद अब तक राज्य विधानसभा की जितनी भी बैठकें हुई हैं, राज्य विधानसभा आप जानते हैं विधानसभा और विधान परिषद होती है, तो राज्य विधानसभा की जितनी भी बैठक हुई हैं सब लखनऊ में हुई हैं, केवल एक बैठक को छोड़कर। एक बैठक हुई थी 8 जनवरी 2003 में, कहाँ पर, प्रयागराज में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? स्वतंत्रता के बाद अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई है। कब हुई है? 8 जनवरी 2003 को। कहाँ पर? प्रयागराज में। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है कि राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक, क्योंकि राज्य मंत्रिमंडल जितने भी मंत्री होते हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट, मतलब जो भी मंत्री होते हैं उन सभी की बैठक कहाँ होती है? हमेशा लखनऊ में होती है, क्योंकि राजधानी लखनऊ है, विधायी राजधानी लखनऊ है, तो जो है वहीं पर बैठक होती है। लेकिन एक बार जो बैठक हुई है उत्तर प्रदेश से बाहर हुई है, ये भी कहाँ पे हुई है? प्रयागराज। तो मतलब विधानसभा की बैठक और मंत्रिमंडल दोनों की बैठक हुई है प्रयागराज में, लेकिन अलग अलग समय पर। विधानसभा की हमने कब बताया था? 8 जनवरी 2003 को। ये हुई थी कब? 29 जनवरी 2019 को हुई थी। 29 जनवरी 2019 को राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक हुई थी। तो दोस्तों अब हमारे जो लेक्चर है यहीं पर पूरा होता है। अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इससे पहले आपकी जिम्मेदारी है इस चैनल को आगे बढ़ाना। लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों उन पर शेयर करते रहिएगा। और हमारे आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। उन सभी में आपको पढ़ाई से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर मिलती रहेंगी। टेलीग्राम में तो हम आपके लिए कुछ भी चलाते हैं, तो आप लोग आकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर पूरा होता है। अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।